हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग परीक्षा की किसी भी टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। हम सबने सोडा वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी, तो उसमें जो गैस निकलती है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन 63 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो निकलने वाली गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप लोग याद रखिएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें पहला ऑप्शन है उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, दूसरी है उनकी कठोरता समान होती है, तीसरी है उनकी विद्युत चालकता समान होती है, चौथा है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड वो है डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं पढ़ के आप लोग को सुना देती हूँ कि ग्रेफाइट और हीरा जो है दोनों ही कार्बन का एलोट्रॉप्स है, यानी इसकी दोनों कार्बन का ही अप्रूप है, जिसका क्रिस्टल संरचना अलग अलग तो होती है। जहाँ की हीरा हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है जो कि बहुत कठोर होता है, वहीं जो ग्रेफाइट है वो हीरा के कंपैरिजन में कम कठोर होता है, यानी कम हार्ड होता है। तो जो ग्रेफाइट की विद्युत चालकता है वो हीरा से अधिक होती है क्योंकि ये कम कठोर होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड वो है शुष्क बर्फ क्या है, यानी कि जो बर्फ शुष्क होता है, जो ड्राई बर्फ होता है वो क्या है? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ या ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आई मीन बी। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो दिखती है बर्फ के जैसी ही, इसलिए इसे ना शुष्क बर्फ आई मीन ड्राई बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ जो है ना वो बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है, आई मीन वो पिघलता नहीं है, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड पे बदल जाता है। और हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो पहला है हीरा। हीरा तो कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, आपने अभी पढ़ा है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है, आपने पढ़ा। और कोयला में तो कार्बन है ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें कार्बन नहीं है। तो ये तीनों तो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सख्त यानी कि सबसे हार्ड क्या है? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम। तो जैसे हमने सबसे पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि हीरा जो है सो वो काफी हार्ड होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है ना हीरे के अंदर वो बहुत टाइटली एक दूसरे से जुड़ा होता है। उसमें जो वो होता है ना, अभी आपने पढ़ा था ना, जो कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, जो सहसंयोजी बंधन होते हैं ना वो काफी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी कठोर होता है। और हीरा का उपयोग हम कांच को काटने में भी करते हैं या कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजारों को बनाने में भी किया जाता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है और इसका जो उत्तर है ना बीपीएससी कभी कुछ माना है, इस वजह से यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ है, पर हम लोग सभी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जो वाहन से निकलता है ना, मतलब जो इससे हमारे कार और बस से जो धुआं निकलती है ना और गैस जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील में कठोरता